the cost of one pencil it cost to X, and the cost of one pen इज कॉस्ट टू बाई। ठीक है, तो इस तरह से इनको मान लेंगे पहले। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो 7 पेंसिल्स हैं, ठीक है, कितनी है, 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन्स का कॉस्ट, ठीक है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, कितना दिया गया है, ये 50 दिया गया है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और सेम यहाँ पर ऐसे ही अगेन दिया गया है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स का कॉस्ट 46 दिया गया है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, और इस तरह से फिर इनको अब हम देख लेंगे कि दोनों इक्वेशंस बन चुके हैं, ये दोनों इक्वेशन आ गए हैं, और इन दोनों इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं। नाउ 5x + 7y = 50 है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, रख के देखते हैं। तो पहले निकालेंगे यहाँ पर, इसमें इसको रख लेंगे 5x = 50 - 7y। ठीक है, और फिर इसको हम x निकालेंगे तो 50 - 7y / 5 हो जाएगा। और यहाँ पर रख के देख लेते हैं y = रख के देखेंगे कितना, 3। ठीक है, तो y = यहाँ पर 0 रख के देखते हैं। तो जब y = यहाँ पे 0 रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 0, और 50 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, और 50 से 5 में डिवाइड कर देंगे, 50 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो व्हेन y = 0, तो जब y = 0 तो x = 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक आ जाएगा, और इसको हम इधर बॉक्स में बना के रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y कितना 0 पुट किया था, तो x कितना 10 गेट किया था। ठीक है, तो इसी तरह से देखेंगे, अगर when और when y = अगर यहाँ पर देखते हैं y = अगर 2 पुट करेंगे तो 14 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 से कटने वाला नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 7 3 = 21, तो 21 को 50 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर अगर 5 पुट करते हैं तो 7 5 = 35, 35 को 50 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं y = यहाँ पर कितना 5 ले लेते हैं, और तो ये आ जाएगा x = 50 - 7 × 5 / 5 = ये 35 आ जाएगा, 50 - 35। ठीक है, नीचे कितना 5, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको यहाँ पर ले लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो x 3 आया है, और जब अपन ने y कितना 5 यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा इक्वेशन 1 के लिए। तो ये किसके लिए आया है, इक्वेशन 1 के लिए लिख लेंगे 5x + 7y = 50। ठीक है, तो इसी तरह से हम इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरह से इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको पहले हम ले लेते हैं, किस तरह से इसको निकाल लेंगे, 5y = 46 - 7x कर लेंगे, और y = ये आ जाएगा 46 - 7x / 5। ठीक है, तो 5 से डिवाइड होने लगेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर देखते हैं when जब इसमें हम x की जगह पर पुट करके देखते हैं 1, तो ये नहीं बनेगा,
2 पुट करेंगे तो 14 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं आएगा, और 5 से कटने वाला नंबर हमें लाना है। ठीक है, तो हम रख के देखते हैं यहाँ पर 8 रख के देखते हैं। और तो जब हम 8 रख के देखेंगे, अच्छा पहले 3 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो कितना होता है, 7 3 21, तो 46 व्हेन x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन में 5। ठीक है, और ये आ जाएगा 46 माइनस 21 अपॉन में 5, ये आ जाएगा 25 अपॉन में 5, और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे इस तरह से x की वैल्यू 3 ली थी तो y की वैल्यू कितनी 5 गेट हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसमें बना लेना है, ये टेबल बना लेंगे इस तरह से, और इसमें रख लेंगे x और y। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू कितना लिया था 3, तो y की वैल्यू कितना गेट किया है 5। ठीक है, ये 5 गेट हुआ। और इसी तरह से अगेन यहाँ पर व्हेन x इक्वल्स टू कितना ले लेते हैं, यहाँ पर 8 ले लेंगे। ठीक है, 8, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 46 माइनस 7 8 जा कितना 56। ठीक है, तो ये 56 हो जाएगा, और ये नीचे 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन में 5। ठीक है, कट कर देंगे, -2 गेट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये -2 आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, लिख लेंगे टेबल में कि x 8 है तो y कितना आया है -2। ठीक है, और इनको हम अभी ग्राफ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन 2 था, और इक्वेशन 2 क्या था, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को अभी हम ग्राफ पर देखते हैं। ठीक है, इन टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक, ओके, तो इस पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब इसका हम करते हैं तो इक्वेशन 1 के लिए देखते हैं, x कितना लिया था 10 और y कितना आया था 0, तो हम इस पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो पहले देखते हैं x एक्सिस पर कितना हमें 10 मूव करना है, तो x एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है। और y एक्सिस पर देखेंगे हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, तो 0 पर जाना है, तो जाना ही नहीं है तो हमें यहीं पर पॉइंट मिल जाएगा, और इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे कितना 10,0। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं फिर दूसरा इसका पॉइंट है, x एक्सिस पर 3 मूव करेंगे और y एक्सिस पर 5 मूव करना है। तो x एक्सिस पर पहले 3 1 2 3 मूव करते हैं, और y एक्सिस पर कितना मूव करना है हमें यहाँ पर 5। ठीक है, तो y एक्सिस पर देखते हैं 1 2 3 5 ये है, तो इसमें देखते हैं 3 और 5 ये पॉइंट मिल रहा है हमें, और ये इस पॉइंट को लोकेट कर देंगे, तो ये 3,5 है पॉइंट। ठीक है, और इन्हीं पॉइंट से होते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। इसको हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से, सॉरी ये थोड़ा सा हिल गया है। अब देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। ठीक है, और इस तरह से अब हम दूसरे इक्वेशन, इसका इक्वेशन जो था वो हम इस पर लिख देंगे। ये इक्वेशन था 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो इस पे लिख देंगे, और इसी तरह से हम देखेंगे दूसरे वाले का। ठीक है, तो इसमें देखेंगे x कितना है 3, तो पहले हम x पर कितना मूव करेंगे, हम देखेंगे x पर 3 चलेंगे। ठीक है, और y पर कितना जाना है 5। ठीक है, तो हम y पर 5 जाएंगे, तो मीन्स यही पॉइंट हमें फिर से मिलेगा। और फिर देखेंगे इसके लिए हम दूसरा पॉइंट, तो x इक्वल्स टू 8, यानी कि x पर हमें 8 जाना है, और y पर कितना जाना है -2 जाना है, तो y एक्सिस पर हम जाएंगे -2, यानी कि ये नीचे पॉइंट यहाँ पे मिलेगा हमें। ठीक है, 1 2, ठीक है, तो -2, यानी कि इसके सामने हमें यहाँ पर पॉइंट ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कितना 8, -2 8, -2। ठीक है, तो इस पॉइंट को ले लेंगे, और यहाँ से हम इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस लाइन से और इस लाइन को
से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो देखेंगे दोनों पॉइंट से जो लाइन जा रही है वो, सॉरी, ये लाइन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और देखेंगे यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है वो क्या पॉइंट मिल रहा है, ये वही पॉइंट है 3,5, ठीक है। तो आप देखेंगे किस तरह से x कितना 3 है और y कितना 5 है, ठीक है। तो ये x है और ये y है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि पेंसिल्स जो हमने माना था, ठीक है, तो पेंसिल की कॉस्ट, वन पेंसिल की कॉस्ट कितना 3 माना था, और 5 पेंसिल जो पेंसिल्स की पेन्स की कॉस्ट थी वो हमने 22 माना था। तो पेन की कॉस्ट कितनी आ गई 5 रुपीज, यानी कि एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए है और एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपए आ गई है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट, ये जो वैल्यू आ जाएगी तो हम लिख लेंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एक्स माना था, एक्स कितना आया है 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 रुपए, ठीक। और एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल्स टू 5 रुपी। आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ रख के, ठीक है। तो कितना पेंसिल का कॉस्ट कितना है 3 रुपीज, तो 3 या 5 या 15, यानी कि 15 रुपए की कुल पेंसिल है, ठीक है। और 5 रुपए का एक पेन है तो 7 पेन कितने हो गए 35 के, तो 35 और 15 कितना 50 रुपीज, ठीक है। तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो सब्सक्राइब करके और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।